टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला ये होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट रहेगा वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी या शॉल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर के अनुसार एक टेंस हमारे पास दिया हुआ है, सेंटेंस जो हिंदी में दिया हुआ रहेगा उसको हमको इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करना है तो हम उसको किस प्रकार करेंगे, एक टेंस से दूसरे टेंस में हम उसको किस प्रकार चेंज करेंगे उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान निरंतर काल। हिंदी के लास्ट में आपको वाक्यों के लास्ट में दिखाई देगा रहा है, रही है, रहे है। और अंग्रेजी में पहचानने का तरीका हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होगी और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। तो आज हम बनाना सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार ले जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम किस प्रकार ले जाएंगे। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो वह यानी हो जाएगा सब्जेक्ट हमारे पास में ही। उसके बाद में ईजेएमआर में से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईच रखना है, आई के साथ एम रखना है, बहुवचन के साथ आर रखना है। तो ही के साथ में आ जाएगा ईच। फिर उसके बाद वर्ब है हमारे पास, खेलने की क्रिया हो रही है तो हो जाएगा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या से प्रश्न करेंगे क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सेंटेंस बन गया हमारे पास में ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इंग्लिश में पहचानने का तरीका ईजेएमआर यानी प्रेजेंट, आईएनजी यानी कंटिन्यूअस। इंग्लिश में सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के जाएंगे। वह क्रिकेट खेल रहा था, यहां पर खेल रहा है, यहां पर रहा था। तो ओनली टेंस चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है और वर्ब भी वही है। तो यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, उसके बाद अब ईजेएमआर की जगह आ जाएगा वाज वेयर, तो एक वचन करता है तो आ जाएगा वाज। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, सेम वही रहेगा प्लेइंग और ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस था वह क्रिकेट खेल रहा है, उसका अफर्मेटिव बना ही इज प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव बना उसका ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के जा रहा है, यदि इसी सेंटेंस को बोले कि हम कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के जाना है तो सिर्फ टू बी चेंज होगी, विल बी शॉल बी आ जाएगी, सब्जेक्ट वही रहेगा ही। विल बी शॉल बी में से लेंगे हम विल बी, उसके बाद में वर्ब वही रहेगी प्लेइंग और क्रिकेट। तो एक सेंटेंस को हम तीन सेंटेंस में लेकर के चले गए। वह क्रिकेट खेल रहा है, इसको तीनों कंटिन्यूअस टेंस में हम किस प्रकार बनाएंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वे के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा दे। ईजेएमआर में से हमको लेना है आर क्योंकि बहुवचन करता है, दे आर, आ रहे हैं तो कमिंग। अब वे आ रहे थे तो यहां पर जैसे का वैसा सब्जेक्ट आ जाएगा दे। इसके बाद में अब वॉज वेयर में से बहुवचन करता है तो लेना पड़ेगा वेयर और कमिंग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दे, विल बी शॉल बी में से लेंगे हम विल बी, फिर उसके बाद में कमिंग। तो पहला सेंटेंस था हमारे पास वे आ रहे हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया हमने, दे आर कमिंग। वे आ रहे थे, दे वेयर कमिंग। वे आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं हम कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम सब्जेक्ट है तो आ जाएगा हमारा वी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी बहुवचन करता है तो उसके साथ आ जाएगा आर। पढ़ने की क्रिया हो रही है यानी रीड, उसमें लगा देंगे आईएनजी, वी आर रीडिंग इंग्लिश। अफर्मेटिव बन गया वी आर रीडिंग इंग्लिश। इसी सेंटेंस को हमको
पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे तब कैसा बनेगा, वी वेयर, वहां से वेयर लेना है, फिर रीडिंग, वी वेयर रीडिंग इंग्लिश। अब हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, वी शॉल बी रीडिंग इंग्लिश। अब हम देखेंगे पूरे जो सेंटेंस बने हुए हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टेंस चेंज होने पर, क्योंकि टेंस जो है हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओनली टू बी चेंज हो रही, यहां पर इज टू बी चेंज हुई, बाकी सेम है। यहां पर आया वॉच, यहां पर आया विल बी। इस सेंटेंस में यहां पर आया आर हेल्पिंग वर्ब, वेयर हेल्पिंग वर्ब, विल बी हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में भी यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है, वेयर हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर शॉल बी हेल्पिंग वर्ब